सिलसिले के आप तक पहुंचाएंगे। हम इस घर में हर जुमेरात को मुनक्किद होने वाली महफिल के रूह रवां एजाज उर्फ अब्दुल्ला से मिले और उनसे पूछा कि वो यहाँ क्या करते हैं। हर जुमेरात महीने में 4 जुमेरातें होती हैं और जितने मेरे साथी हैं वो जुमेरात के दिन अपने अपने तमाम कामों से फारिग होकर रात को खिदमत के हवाले से अपना वक्त देते हैं और एक दिन देते हैं। मैं तो इलाज करता हूँ। अगर लोग कहेंगे जहन में ये बात है कि जुमेरात का दिन ही अच्छा है और इसी दिन हमें बहुत ज़्यादा वो मिलेगा, फैज़ मिलेगा, तो हम फिर जुमेरात में। आपने कहा साथियों से मुराद क्या ली जाए? आपके मुरीदैन हैं, आपके दोस्त हैं, वो लोग हैं जो मरीज़ हैं जो आते हैं? दोस्त दरअसल मैं अपने जो इंसान है मैं उनको कहता हूँ, और साथी मैं उन लोगों को कहता हूँ जो लोग हमें नज़र नहीं आते। मैं इस बात को साबित करने की कोशिश करता हूँ कि इंसान के जिस्म में रूह दाखिल नहीं होती, जिन्नात दाखिल होते हैं। आपका तरीक़ा इलाज क्या है? वो लोग जो जिन्नात से मुतासिर होते हैं उनके इलाज क्या? मेरी सबसे पहले जो वो होती है कि मैं ये देखता हूँ कि आने वाला शख्स जो है वो नफ्सियाती मरीज़ तो नहीं है। मेरे पास जो क़ुव्वतें हैं इलाज की, अल्लाह के कलाम से जो मेरे पास दुआ और दम है, जो अल्लाह का कलाम है, उस कलाम को पढ़कर मैं दम करता हूँ, फूंकता हूँ। रैकी ये कहता है कि हम अपनी पूरी जिस्म की क़ुव्वत को अपने इस हथेली के बीच में ले आते हैं, वो ये कहते हैं। मेरा भी ताल्लुक कुछ इसी अंदाज से है। मतलब मैं अपने आप को खोलता हूँ तो मैं यही कहूँगा कि अल्लाह ने मेरी पूरी क़ुव्वत का ताल्लुक 2 चीज़ों में रखा, एक हाथ में, एक ज़बान में। आपका अपना ज़रिया माश क्या है और ये जो महफिल है ज़ाहिर इस पर कुछ खर्च उठता होगा, ये घर आपने मुख्तस किया है इसी महफिल के लिए, अगर आप बताना चाहें। मेरा ताल्लुक जो है वो एक शोबे से है, जिसे कहते हैं फ्रिज एयर कंडीशन का शोबा। मुझे ये काम करते हुए 40 साल से ज़्यादा हो गया और मैं बहुत अच्छा इसका कारीगर हूँ। ये महफिल मैंने अपने पैसों से नहीं बनाई। हाँ, इसमें मेरा पैसा शामिल तो है, लेकिन ये पैसों से मैंने पूरी महफिल नहीं बनाई। हुआ ये कि जैसे मुझे एक दोस्त मिला, उसका मैंने इलाज किया, उसने दूसरे को कहा, इस तरह 2 से 4, 4 से 6 ये काफ़िला बढ़ता गया। अब्दुल्ला साहब से गुफ्तगू के बाद बाकायदा महफिल का आगाज़ हुआ। हर तरफ फैली हुई इत्र और अगरबत्तियों की खुशबू ने माहौल को इंतहाई पुरअसरार बना रखा था। नातों और कव्वालियों की तेज आवाज में महफिल के शुरका एक एक करके झूमने लगे। हर कुछ देर के बाद पुराने कलाम की जगह नया कलाम और नई आवाज लेती। झूमने वालों पर हाल तारी हो जाता और वो बेखुद हो जाते। इसी दौरान अब्दुल्ला साहिब ने एक हैरत अंगेज लेकिन गैर मुतल्लिक अमल का आगाज किया। वो किसी एक शख्स का हाथ थामते, कुछ पढ़कर उस पर फूंकते और वो यूं पीछे की जानिब गिरता कि जैसे बेजान हो। फिर जाने उन्हें क्या सूझी, कुछ पढ़कर मेरे हाथ पर फूंका और मुझे भी यही अमल दोहराने का कहा। वहां मौजूद लोगों के अलावा ARY स्पेशल की टीम के 2 अरकान ने भी खुद को पेश किया, और सच तो ये है कि उनमें से एक तो पीछे की जानिब गिरा, लेकिन दूसरा 1000 कोशिश करने पर भी अटल अपनी जगह खड़ा रहा। कुछ देर बाद हमें पर्दे की दूसरी जानिब के मनाजिर फिल्म बंद करने की इजाज़त दी गई। बताया गया कि इन खवातीन पर जिन्नात का साया है। मैं धोखा दे के निकल जाऊँ तो अच्छी तरह जानता है, जुमरात में वापस बुला लूँगा, जाएगा फिर बुला लूँगा, फिर भागेगा फिर बुला लूँगा। ये अल्लाह ने मुझे क़ुव्वत अता की।
तो नाज़रीन, हमारा ये मुश्किलों भरा